नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसी दिव्य भूमि पर जहां भीड़ नहीं, विश्वास उमड़ता है, जहां लोग घूमने नहीं, दर्शन पाने आते हैं। दोस्तों, आज मैं हूं जौनपुर का चमत्कारी मंदिर मां शीतला धम चौकिया में और मैं आपको पूरे मंदिर, पूरे परिसर और आसपास के हर स्थान को एक एक कदम चलकर दिखाने वाला हूं, क्योंकि यह सिर्फ मंदिर नहीं लगा, यह भक्ति, शक्ति और करुणा का दरबार है। जैसे ही आप चौकिया धाम की ओर बढ़ते हैं, सड़क पर आस्था की ताजी हवा महसूस होती है। रास्ते में दूर दूर तक लगे बोर्ड, पोस्टर और लाल झंडे बता देते हैं कि आप माता के घर की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में दुकानों पर लगे जयकारे ऐसे लगते हैं जैसे स्वयं देवताएं आपका स्वागत कर रहे हों, और जैसे ही सामने से सुनाई देता है, जय चौकिया वाली माता दी, मन के अंदर कुछ हलचल होती है। दिल धड़कता है जैसे कोई कह रहा हो, बस पहुंच गए। मां इंतजार कर रही हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं मां शीतला धाम चौकिया के भव्य मुख्य द्वार पर। ऊपर लाल झंडे हवा में लहरा रहे हैं, बड़ी बड़ी घंटियां आवाज कर रही हैं और नीचे भक्तों की लंबी कतारें माता के दर्शन के लिए उमड़ी हुई हैं। भीड़ बहुत है, पर अजीब बात यह है कि किसी को जल्दी नहीं, हर कोई शांति में है, क्योंकि हर कोई यही मानता है कि जब माता बुलाती हैं तभी दर्शन होते हैं। जैसे ही हम मुख्य द्वार से अंदर आते हैं, एक बहुत बड़ा खुला प्रांगण दिखाई देता है। यह प्रांगण सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, हजारों लोगों के सपनों, विश्वासों और अनुभवों की ऊर्जा से भरा हुआ है। यहीं से माता के दर्शन की लाइन शुरू होती है। देखिए, दाएं तरफ प्रसाद वाली दुकानें, बाएं तरफ फूल माला और नारियल की दुकानें। हर दुकान एक ही आवाज में बोल रही है, मैया का प्रसाद ले लीजिए, मैया का प्रसाद ले लीजिए। इन्हीं दुकानों पर मंदिर के पुजारी और बुजुर्ग आपको बताते हैं, मैया के यहां जो भी पहली बार आता है, पहले नारियल चढ़ाता है। यानी यह परंपरा सिर्फ रिवाज नहीं, अपनापन है। दोस्तों, अब हम उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं जिनके हर कोने में भक्ति का इतिहास लिखा है। हर सीढ़ी पर कोई सिर झुकाकर प्रणाम करता है, कोई अपने बच्चे का हाथ पकड़कर चढ़ता है, कोई आंखों में आंसू लिए माता को अपना दर्द बता रहा होता है, और इन सब के बीच एक ही आवाज गूंजती है, जय माता दी, जिसे सुनकर लगता है कि रूह तक पवित्र हो गई। और अब हम खड़े हैं गर्भगृह के द्वार पर। आंखें जैसे स्तब्ध हो जाती हैं, शब्द जैसे खत्म हो जाते हैं, पैर जैसे अपने आप झुक जाते हैं। माता शीतला की प्रतिमा सामने है, चेहरा शांत, आंखों में करुणा और पूरे शरीर से प्रकाश निकलता हुआ। उनके एक हाथ में आशीर्वाद, दूसरे हाथ में शीतलता का कलश, जो दर्शाता है कि माता अपने भक्तों को रोग, कष्ट, डर और नकारात्मकता से बचाती हैं। दर्शन के दौरान ऐसा लगता है कि माता हर भक्त को देख रही हैं, जैसे वो हर दर्द समझ रही हों, हर मनोकामना सुन रही हों। यही वह क्षण है जो भक्तों को फिर आने के लिए मजबूर करता है। दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में कई स्थान हैं जिनकी अपनी अपनी पवित्रता है। एक एक स्थान को घूमकर देखते हैं। ध्वजा स्तंभ, इसकी खासियत यह है कि यहां भक्त अपने मनोकामना के झंडे चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि जिस मनोकामना के नाम का झंडा चढ़ जाए, मां पूरा करती हैं
हवन कुंड, यहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। शादियों के बाद भी कई जोड़े यहाँ हवन करवाते हैं। पहले दर्शन शिला, इस शिला पर माता के चरणों के दर्शन करने की परंपरा वर्षों पुरानी है। श्रद्धा दीवार, यहाँ भक्त अपनी मन्नतें लिखकर लगाते हैं। किसी ने लिखा है बेटी की पढ़ाई सफल हो, किसी ने लिखा है व्यापार ठीक हो जाए, किसी ने लिखा है मां बस खुशियां दे दो। इन पंक्तियों को पढ़कर दिल कांप जाता है, क्योंकि हर शब्द एक कहानी है, एक दर्द है, एक विश्वास है। अब हम मंदिर के आसपास के हर स्थान को एक एक करके देखेंगे। प्रसाद मार्केट, यहां से चूड़ा दही, नारियल, रोली, चुनरी, सिंदूर, मिठाई, धूप, अगरबत्ती मिलती है। कई दुकानें पीढ़ियों से माता के दरबार का हिस्सा हैं। यहां बच्चे के पहले दर्शन का प्रसाद अलग से मिलता है। खाने पीने की दुकानें, कचौड़ी, जलेबी, छोला भटूरा, खीर, पूरी सब्जी, सब मिलेगा। और सबसे खास, खालिस देशी घी का स्वाद। धर्मशाला, रहने की सुविधा, दूर से आने वाले भक्तों के लिए धर्मशाला और कमरे उपलब्ध हैं। यहां साफ पानी, टॉयलेट और लॉकर्स की सुविधा भी है। पोखरा, तालाब, मंदिर के पिछले हिस्से में एक पवित्र तालाब है। यही वह स्थान है जहां लोक कथा के अनुसार माता के चमत्कार की कहानी शुरू मानी जाती है। पार्किंग, बड़ी पार्किंग व्यवस्था है। बसें और कारें आसानी से रुकती हैं। विश्राम स्थल, शेड, जहां बूढ़े और बच्चे आराम कर सकते हैं। इन सब की वजह से चौकिया धाम सिर्फ मंदिर नहीं, पूरी तरह व्यवस्थित आध्यात्मिक नगर जैसा लगता है। मंदिर के बाहर खड़े होकर भी ऐसा लगता है जैसे माता हमारे पीछे खड़ी हों। हवा में झंडे लहरा रहे हों, घंटी की आवाज कानों में गूंज रही हो और मन में एक ही वाक्य बार बार बोल रहा हो, अब कुछ नहीं होगा, मेरी मां साथ है। दोस्तों, इसी वीडियो के साथ हम मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं।